हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं लगभग हर दिन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और आज के इस थॉट का टाइटल है कर्म। फ्रेंड्स, दुनिया में कर्म टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें नैतिक और अनैतिक कर्मों के रूप में हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। अनैतिक कर्म पाप और अपराध की श्रेणी में आते हैं, और इन अनैतिक कर्मों के भी दो टाइप हैं। पहला, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ना निभाते हुए पाप कर्मों को मूक दर्शक बनकर देखते रहना, और दूसरा, अपने स्वार्थ या फिर अपनी पूर्तों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों के हक को छीनने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना। और लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपने कर्मों की विवेचना करता है, और जब वो ये अनुभव करता है, ये एक्सपीरियंस करता है कि उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, तो उसके अंदर अपराध बोध जागृत होता है, और इसी अपराध बोध के समय उसका अंत समय आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन के आखिरी क्षणों में मनुष्य की, प्राणी की जो मनोदशा होती है, उसी के अनुसार उसे अच्छे या बुरे का अनुभव होता है, और प्राणी को उसके अनुसार उसका अगला जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य योनि को संसार में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि केवल इसी में प्राणी को विवेक प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए शुभ या अच्छे कर्म कर सकता है। फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी के अंदर माइंड है, लेकिन सोचने और समझने की क्षमता केवल मनुष्य के अंदर है। आप देखेंगे कि इस पूरी दुनिया में अन्न को उगाने की और भी तमाम तरह की चीज़ों का उत्पादन करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य के अंदर है, लेकिन इस चराचर जगत में कोई भी भूखा नहीं सोता। आप पक्षियों को देखिए तो वो भी किस तरह से भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डालते हैं, और हर रात के बाद जब सुबेरा आता है और प्रातःकाल में ही वो किस तरह से आकाश में उड़ जाते हैं दाने पानी की तलाश में। वो वापस अपने घोंसले में आते हैं, और जब तक उनके बच्चे इस लायक नहीं होते कि वो अपने लिए स्वयं भोजन तलाश कर सकें, तब तक वो उनके लिए अन्न के दाने लाते हैं और उनकी चोंच में डालते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करने के लिए प्रयत्न करता है, उसी तरह से पशु पक्षी और जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन सोचने और समझने की क्षमता, यानी कि विवेक, केवल मनुष्य के अंदर ही है, और इसी विवेक के द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए शुभ और अच्छे कर्म कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वो भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और इसके सबसे बड़ा और नायाब उदाहरण जटायु है, जिसने पक्षी होते हुए भी सीताहरण जैसे पाप के विरुद्ध आवाज उठाई और रावण को रोकने के लिए युद्ध के लिए ललकारा भी था, जिसके परिणाम स्वरूप उस बेचारे जटायु पक्षी को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। इसके लिए भगवान श्री राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। वहीं द्रौपदी के चीरहरण जैसे पाप कर्म को मूक दर्शक बनकर देखने के कारण भीष्म पितामह जैसे पुरोधा को अपने अंतिम समय में 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा। इसलिए मनुष्य को
अच्छे कर्म करने चाहिए, ना सिर्फ उसके अच्छे कर्मों बल्कि उसे गलत कामों को भी मूक दर्शक बनकर देखने के बजाय उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयोग करना चाहिए और मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि हमारे कर्म किस तरह के होने चाहिए, नैतिक और अनैतिक कर्मों का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है और नैतिक और अनैतिक कर्म वाकई में कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।